किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में अंतिम यूरिया खाद आपको कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना है, इसके साथ साथ आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। साथ में भी हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि हमें गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग और करना चाहिए, कैसे हम गेहूँ की बालियों की लंबाई बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं, तो बहुत ही यूजफुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, विषय तो है कि हम अंतिम यूरिया कब डालें, तो सबसे पहले हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे पैदावार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो अगर हम जानें अंतिम यूरिया कब देना होता है, तो सबसे अच्छा समय होता है 45 से 55 दिन का। गेहूं की बुआई के बाद में 45 से 55 दिन पे अंतिम यूरिया आपको डाल देनी है। यूरिया की समस्त मात्रा 50 से 55 दिन के अंदर ही आपको डाल देनी होती है। तो 45 से 55 दिन पे आपको जो यूरिया डालनी है उसकी आपको लगभग 40 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। गेहूँ की फसल में जब हम दूसरा पानी लगाते हैं तो दूसरा पानी लगाने के बाद ही हम अंतिम यूरिया डाल देते हैं। मान के चलिए आप दूसरा पानी 40 या 45 दिन तक लगा ही देते हैं, मतलब पहले पानी के 20 से 25 दिन के बाद में आपको दूसरा पानी लगाना होता है। तो पहला पानी 21 से 25 दिन पे लगाते हैं, तो इस हिसाब से हम 45 से 40, 45 या 50 दिन तक दूसरा पानी लगा देते हैं। जो मिट्टी थोड़ा सा हल्की होती है वहाँ पर हम जल्दी पानी लगाते हैं। जो हमारी मिट्टी थोड़ा सा भारी होती है, जहाँ पर नमी थोड़ा लंबे समय तक रहती है, वहाँ पर जो पानी लगाने का समय हो 10-5 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। तो दूसरा पानी लगाने के बाद आपको यूरिया खाद का प्रयोग 40 kg पर एकड़ के हिसाब से कर देना चाहिए। अब इस अवस्था में दूसरी खाद आपको डालनी है किसान साथियों, पोटास। पोटास का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छी और लंबी बालियां आएँ, गेहूं में आपको ज़्यादा पैदावार मिल सके, अच्छा उत्पादन मिल सके, तो पोटास की पूर्ति भी आपको अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MOP पोटास, जो 60% वाला MOP जो लाल वाला पोटास आता है उसके बारे में। तो यहाँ पर उसकी आपको लगभग 20 kg मात्रा यानी 20 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त रहने वाली है। वैसे पोटास का इस्तेमाल आपको 2 बार करना होता है। पहली बार आपको गेहूं की बुआई के समय डालना होता है, और गेहूं की बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम पोटास डालिएगा। और मान लीजिए बाई चांस आप गेहूं की बुआई के समय पोटास ना डाल पाए हों, तो जब आप गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, पहली सिंचाई करते हैं 21 से 25 दिन पे, तो उसके बाद में जब आप यूरिया वगैरह डालते हैं तो तब आपको जो पोटास आता है MOP पोटास, उसकी आपको लगभग किसान साथियों 20 से 25 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है पर एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो वैसे तो बुआई के समय ही डालिएगा, लेकिन ना डाल पाए हो तो पहले पानी पर डाल दीजिए। और हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पोटास खाद का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो ऐसे किसान भाई क्या करें, अभी उनकी फसल अगर मान लीजिए 40 से 50 या 55 दिन की है, तो ऐसे किसान भाई 40 से 50 या 55 दिन पे जब आप दूसरा पानी लगाते हैं उसके बाद में 25 से 30 kg आप पोटास डाल दीजिएगा। अगर आपने पोटास का पहले इस्तेमाल किया है तो केवल 20 kg पोटास डालना है, यानी 20 किलोग्राम पोटास डालना है। और अगर आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो 25 से 30 किलोग्राम पोटास आपको डाल देना है। इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। कोशिश करें पहले ही डाल दें तो वो बेहतर रहेगा। इकट्ठा ज़्यादा मात्रा में खाद के इस्तेमाल से बढ़िया फ़ायदा नहीं मिलता है। हमेशा कम कम करके ज़्यादा भागों में बांटने से ही अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि फसल के हिसाब से ही हमें खादों का चयन करना होता है, कब कौन सी फसल को कब कौन सा खाद चाहिए, इस हिसाब से हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर हम चाहते हैं गेहूँ में हमें ज़्यादा और अच्छा पैदावार मिल सके तो हमें क्या करना चाहिए। हमने तो बात कर दी कि हाँ 40 से 55 दिन के अंदर आपको यूरिया और पोटास डालना है। और यहाँ एक सावधानी भी आपको बरतनी है। जब भी आप यूरिया खाद के साथ में पोटास का इस्तेमाल करें तो बहुत लंबे समय तक इन दोनों खादों को मिला के नहीं रखना होता है। मिलाने के तुरंत बाद आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर हम बात करें पैदावार बढ़ाने की, तो जब आपकी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में जाती है, यानी बालियां निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, इस अवस्था में भी आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन छिड़काव विधि से आपको डालना होता है। खड़ी फसल में हम स्प्रे करते हैं। तो पहली चीज़ किसान साथियों आपको डालनी है NPK 05234। इसके इस्तेमाल से बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ मोटी लंबी आती हैं, बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है। तो इसके साथ साथ किसान साथियों आपको दूसरी खाद आपको डालनी है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, उसकी 100 ग्राम मात्रा डालनी है। और जो NPK आप डालेंगे 05234, इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है।
बोरोन के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा मिलता है। पोलिनेशन सही से होता है, परागण सही से होता है, आपकी बालियों के विकास में काफ़ी तेज़ी लाता है। तो बोरोन और NPK 05234 गबोर्ड और समय डालने से बढ़िया लाभ आपको किसान साथियों मिलने वाला है। बस हाँ, एक सावधानी यही बरतना है कि दोनों को अलग अलग घोल के आपको छिड़काव करना है। और जब भी आप कोई भी खादों का प्रयोग करें तो खेत में नमी आवश्यक है। बिना नमी के आप कभी भी अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे। वैसे गेहूँ की खेत में मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको पानी भर के रखना होता है, लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई हो, लाइक करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।